नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडियो विजन पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे हमने स्टार्ट किया था मैथ स्पेशल और उसमें भी आपका टॉपिक स्टार्ट किया था अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक में आपका टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था। उसकी 6 क्लास हम बना चुके थे, 6 क्लास हम डाल चुके थे। आज हमारी 7वीं क्लास है, ठीक है। और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपने क्वेश्चनों को करते हैं। जिस बच्चे ने वो 6 क्लास नहीं देखी, पहले उन 6 क्लास को देख लेना, उसके बाद इसको देखना। ये कह रहा इफिशियंसी ऑफ ए इज इक्वल टू द इफिशियंसी ऑफ बी प्लस सी, है ना। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी और सी के बराबर है ना। ए प्लस बी कैन डू दिस वर्क इन 15 डेज। ए और बी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। एंड सी अलोन इन 25 डेज। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू दिस वर्क। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, देखते हैं। ये कह रहा ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी करते हैं। तो मतलब बी और सी की कार्य क्षमता ए के बराबर होगी। आगे कह रहा ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 15 दिन में कर रहे हैं, जबकि सी अकेला कर रहा है 30 दिन में। तो एलसीएम कितना होगा इनका? 30 हो जाएगा, जो आपका टोटल वर्क होगा। ठीक है, कुल कार्य आपका कितना होगा? 30 कुल कार्य। ठीक है भाई, बात इतनी समझ है। ठीक है, तो 15 दूनी हो जाएगा कितना? 30 और 30 एकम हो जाएगा 30। अगर मैं तीनों की कार्य क्षमता की बात करूं तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 3। ए बी सी, ए बी और सी की कार्य क्षमता है 3। बात इतनी भी समझ में आती है। अब उसने कहा है ए इफिशियंसी ऑफ ए इज इक्वल टू द इफिशियंसी ऑफ बी प्लस सी, है ना। ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं, है ना। क्या कह रहा है? ए की जो कार्य क्षमता होगी वो बी और सी के बराबर है, क्योंकि जितने समय में ए कर रहा है उतने ही समय में बी और सी मिलकर कर रहे हैं। तो टोटल कार्य क्षमता कितनी है इनकी? 3। तो आधी तो इसकी हो जाएगी 3/2 और आधी इसकी हो जाएगी 3/2, है ना। इन दोनों की आधी हो जाएगी 3/2 और इन दोनों की आधी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी 3/2, मतलब 1.5 और 1.5। बात इतनी क्लियर है। अब बताओ, हमें बी की कार्य क्षमता चाहिए। अगर ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। अगर ए और बी की कार्य क्षमता, ए प्लस बी की कार्य क्षमता अगर 2 है, जिसमें ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3.5 है, सॉरी, ए की कार्य क्षमता कितनी है? 1.5। ए की कार्य क्षमता है 1.5, है ना। बी की कार्य क्षमता कितनी होगी भाई? तो बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 2 में से 1.5 घटा दो, बी की कार्य क्षमता निकल के आएगी आपकी 0.5। बात इतनी समझ में आती है। बी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 0.5। तो बी इस काम को कितने समय में करेगा, यही आपसे पूछा गया था। 30/0.5, पॉइंट हटा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा और ये आ जाएगा 5×6 30। आपका 60 दिन इसका आंसर होगा। ठीक है, नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीनों की जो कार्य क्षमता है ये हाफ किया, हाफ दी हमने 1.5 ए को, हाफ होगी हमारी बी को, क्योंकि उसने कहा है ए और बी की, ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता के बराबर है ना। आप ऐसे कर सकते थे, ये 1:1 बराबर 2, दोनों की मिला के कितनी होगी? 2, और 2 की वैल्यू कितनी है? 3, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3/2, और इस 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3/2। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। सी तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं
उतने ही समय में ए और बी मिलकर करते हैं। यदि सी तथा डी अलग अलग, है ना, अलग अलग उसी काम को क्रमशः 30 तथा 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला ए कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है भाई। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दुगनी है। अभी पहले जैसे जैसे कहता रहे वैसे वैसे करते रहो। ए की कार्यक्षमता, इफिशिएंसी ऑफ ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दुगनी है। अगर बी एक काम करता है एक दिन में या 1 घंटे में, तो ए करेगा 2 काम। ठीक है। आगे कह रहा सी तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं उतने ही समय में ए और बी मिलकर करते हैं। मतलब ए प्लस बी, ठीक है, और सी प्लस डी का टाइम इक्वल है। जब टाइम इक्वल है तो क्षमता भी इक्वल होगी, है ना। ए प्लस बी और सी प्लस डी बराबर है, ऐसे कह लो। ए प्लस बी और सी प्लस डी बराबर है, क्योंकि जितने समय में ए प्लस बी मिलकर करते हैं, जितने समय में ए प्लस बी मिलकर करते हैं उतने ही समय में सी प्लस डी मिलकर करते हैं, है ना। सॉरी, हाँ, सी प्लस डी मिलकर करते हैं। सी तथा डी अलग अलग उसी काम को क्रमशः 30 तथा 40 दिन में पूरा करते हैं। सी कर रहा है 30 दिन में और डी कर रहा है 40 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा 40 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 120, है ना। एलसीएम लेना मैंने सिखा दिया है आपको, ठीक है भाई। 30 और 40 को आपने डिवाइड किया 10 से, 10 चौक 40 और 10 तिया 30। आगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 3 चौक 12, 12 दूसरे 120, है ना। तो ये 3 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 120। तो सी प्लस डी काम को कितने दिन में करेंगे? काम कितना भाई आपके पास? 120। 120 को दोनों की क्षमता कितनी है? 7। सी प्लस डी करेंगे कितने दिन में? 120/7 दिन। तो ए प्लस बी भी कितने दिन में करेंगे? उसने कहा है जितने दिन में 120 जितने दिन में सी प्लस डी कर रहे हैं उतने ही दिन में ए और बी करेंगे। तो ए प्लस बी भी कितने दिन में करेंगे? 120/7 दिन में करेंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आती है। ए और बी की क्षमता कितनी है? 3। एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, तो 120/7 दिन में कितना काम करेंगे? तो जो वर्क होगा वो हो जाएगा 120/7 गुणा 3। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 12 तिया 36, 360/7, 360/7, है ना। वर्क आपका आ चुका। आपसे पूछा ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो ए की कार्यक्षमता कितनी है? 2। तो ए अकेला कितने समय में करेगा? 360/2 गुणा 7 होगा, है ना। तो ये कट हो गई तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 180/7 होगा। तो ये आपका जाएगा 7 दूनी 14, कितना बचा? 4 0 7 पंजे 35, 5/7 दिन। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये कह रहा ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम्स सी कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज ए एंड बी टुगेदर इन इक्वल टाइम। इफ सी अलोन can complete the work in 40 days, then in how many days they will together complete the work। किसी समय में A और B से आधा काम करता है, A B से आधा काम करता है, C उसी समय में A तथा B से आधा काम करता है, C अकेला उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करें? ठीक है,
एक रहा किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, ए बी से आधा काम करता है। जब ए आधा काम करता है तो बी की क्षमता दुगनी होगी, है ना। जब ए बी से आधा काम करता है तो बी की क्षमता 2 होगी, तो ए की क्षमता 1 होगी, है ना। एक दिन में अगर बी 2 काम कर सकता है तो ए एक दिन में 1 काम करेगा। ए बी से आधा काम करता है, सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। अब ए और बी का काम कितना हुआ, 3 हुआ। अगर मैं सी की बात करूं तो सी इसी समय में ए और बी के काम से आधा काम करता है, मतलब 3/2 काम करता है। बात समझ में आई। ए और बी का काम कितना होगा, 1 और 2 3, उसी समय में सी की क्षमता होगी 3/2, है ना। आप ये कह सकते हो 1:2, या फिर ये बोल सकते हो आप, ये 3 को यहाँ से गायब कर देते हैं तो ये कितना होगा 2, 4 और 3। बात इतनी समझ में आती है। सी अकेला उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता। अब सी की क्षमता कितनी है, 3 क्षमता से सी काम को कर रहा 40 दिन में, है ना। तो 3 गुणा 40, 4 तिया 12, 120 वर्क होगा। वर्क कितना हो जाएगा 120, क्योंकि सी ने किया है 40 दिन में, जबकि सी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। ठीक है, सी अकेला उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो तीनों की क्षमता कितनी आई भी निकल के, तीनों की क्षमता आई 4 और 2 6 और 3 9, है ना। तो आपसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, ठीक है, टोटल वर्क कितना 120, तीनों की क्षमता कितनी है 9, है ना। आप कट करोगे तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 40/3, 3 एकम 3, 10, 3 तिया 9, 1/3 दिन, 13 1/3। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days, बट इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड 1/3 of their respectively efficiency, then the work is complete is 3 days. In how many days A alone does the work complete? A प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, लेकिन जब A तथा B क्रमशः अपनी दुगनी तथा 1/3 कार्य क्षमता से काम करते हैं तो काम 3 दिन में समाप्त हो जाता है। A अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, क्या कह रहा भाई, ये कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। ठीक है, यू कह रहा ए तथा बी अपनी क्षमता दुगनी तथा 1/3 क्षमता कर दी जाए। ए अपनी क्षमता दुगनी कर दे और बी 1/3 कर दे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा, 3 दिन में। बात इतनी समझ में आती है ना। तो देखो, अगर मैं ए की क्षमता को ए मान लूँ और बी की क्षमता को बी मान लूँ तो वर्क कितना होगा मेरा भाई, ए प्लस बी होगी दोनों की क्षमता मिलके, और इन्होंने काम किया है 5 दिन तक, ये हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ क्षमता कितनी हो जाएगी, 2A हो जाएगी, और ये 1/3B हो जाएगी, और यहाँ काम कितने दिन में हुआ, 3 दिन में, तो ये वर्क हो जाएगा हमारा। बात इतनी समझ में आती है। ये बराबर रख दिया हमने, बराबर रखा तो अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 5 की मल्टीप्लाई करोगे ए के साथ तो 5A होगा, बी के साथ तो 5B हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 6A हो जाएगा, और ये हो जाएगा B केवल 3/3 कट जाएगा। ए को इधर लेकर आओ और बी को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 5A, सॉरी
जब ए को इधर लेके जाओगे तो 6a में से माइनस होगा 5a, ठीक है। ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 5b में से माइनस होगा b, ठीक है। तो ये बचेगा a और ये बचेगा बच्चा 4b, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा a/b बराबर 4/1। तो a की जो क्षमता होगी वो 4 होगी, तो b की क्षमता कितनी होगी, 1 होगी। बात इतनी समझ में आती है। अब हमारा ये वर्क है, इसे उठाओ। a की क्षमता कितनी है भाई, 4, और b की क्षमता कितनी है, 1। हमने a और b की क्षमता रख दी, और कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 5 दिन तक। तो काम कितना हो जाएगा हमारा, 5 पंजे 25। अब आपसे पूछा गया ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 4, तो ए करेगा कितने समय में भाई, ए कर देगा आपका 25/4, है ना, 25/4। तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24, 1/4, ठीक है। 4 6 24 और 1 बटा बचा, तो 1/4 बचेगा आपका। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है भाई। a + b किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, लेकिन जब a तथा b क्रम से अपनी दुगनी तथा 1/3 कार्य क्षमता कर दे तो 6 दिन में समाप्त हो जाता है। b अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। बस इतना अंतर है इसमें, b का पूछा गया, उसमें a का पूछा गया। देखते हैं a और b कितने दिन में कर रहे हैं। a अगर a की क्षमता a मानू, b की क्षमता b मानू, तो काम कितना होगा, a + b × 8, है ना। a अपनी क्षमता दुगनी कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2a होगा, और b अपनी क्षमता 1/3 कर रहा है ना, तो कितना होगा, 1/3b होगा। और कितने दिन में कर रहे हैं अभी ये, 6 दिन में। तो ये हमारा काम हो जाएगा, बराबर रख दिया। बात इतनी समझ में आती है। चलो भाई आगे कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 8a, ये हो जाएगा 8b, सॉरी इसे ना कट कर लो थोड़ा सा, ये हो जाएगा 2 से 4 बार और ये 2 से 3 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा 4b बराबर, इसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6a, 3/3b रह जाएगा केवल, ठीक है भाई। और जब आप a वाला एक तरफ करोगे और b वाला एक तरफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a - 4a, और ये हो जाएगा 4b - b बराबर हो जाएगा। बात इतनी समझ में आती है। a को हम इधर लेके चले गए और b वाले को इधर ले आए, तो ये बचा 2a और ये बचा 3b। a/b बचा कितना, 3/2। a की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3, और b की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2। बात समझ में आती है। तो वर्क कितना होगा हमारा, वर्क होगा a और b की क्षमता जुड़ के कितनी होगी, 3 + 2, और कितने दिन में किया है, 8 दिन में, ठीक है 8, तो 8 पंजे 40 हमारा काम हो जाएगा। आपसे पूछा b अकेला, है ना, काम कितना हुआ हमारा 40, तो b कितने दिन में करेगा भाई, b करेगा इसे 40/, b की क्षमता कितनी है एक दिन में काम करने की, 2, 20 डेज। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है A start a work and left after 2 days and remaining work is done by B in 9 days. If A left after 3 days, then B complete the remaining work in 6 days. Then in how many days and A and B
कैन डू कंप्लीट दिस वर्क इन इंडिविजुअली। अरे क्या होगा भाई, एक रहा ए किसी काम को शुरू करता है और 2 दिन तक काम करता है। मान लो ए की कार्यक्षमता ए है और 2 दिन तक काम किया है, तो कितना होगा 2a। और बी की कार्यक्षमता बी है और इसने 9 दिन तक काम किया है, तो दोनों ऐड हुआ, वर्क हुआ। अगर ए 3 दिन बाद काम छोड़ रहा, कितने दिन, 3 दिन, तो ए कितना काम करेगा, a × 3। तो बी 6 दिन तक काम कर रहा, तो फिर बी कितना काम करेगा, 6। ये दोनों ही बराबर हैं तो बराबर रख दिया। कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2a + 9b = 3a + 6b। ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये होगा a = 3b, है ना। 6b इधर आके घट जाएगा 9b में से, ठीक है। तो a/b बराबर कितना हो जाएगा, 3/1, 3/1, है ना। तो वर्क आपका कितना होगा, a अगर 2 दिन तक काम कर रहा तो कितना होगा 3 × 2 प्लस, और b ने किया है 9 दिन तक काम, तो कितना होगा 1 × 9, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 और 9 कितने हो गए 15 आपका काम होगा। आपसे पूछा गया बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। काम कितना 15 और बी की 1 दिन में काम करने की क्षमता कितनी है 1, तो काम बी कितने दिन में करेगा भाई 15/1 = 15 डेज। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को शुरू करता है तथा 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम बी 18 दिन में पूरा करता है। यदि ए 6 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम बी 12 दिन में पूरा। सेम क्वेश्चन है भाई, प्रयास करो करने का। देखो ए की कार्यक्षमता ए ही मान ली और बी की कार्यक्षमता बी मान ली, है ना। तो ये कह रहा ए किसी काम को शुरू करता है और 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो ए ने कितने दिन तक काम किया 4, ए काम किया है ना। और बी से इस काम को 18 दिन में पूरा कर रहा, तो बी ने कितना काम किया हो 18 बी काम किया होगा, ठीक है जी। यदि ए 6 दिन बाद काम छोड़ता तो 6 ए काम करता, तब बी 12 दिन काम करता, तो कितना होता इसका काम 12 बी होता। वर्क है इक्वल रख दिया, ए को इधर लेकर और बी को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6a - 4b और ये हो जाएगा 18b - 12b बराबर, ठीक है। ये कितना बचेगा भाई 2b, ओह सॉरी ये 4a होगा। ये कितना बचेगा 2a और ये कितना बचेगा 6b। ये कट कर दोगे तो 3 बार चला जाएगा, है ना। तो a/b बराबर 3/1, है ना। वही आगे कार्यक्षमता। तो वर्क आपका कितना होगा, जो टोटल वर्क होगा वो आपका होगा 4 × 3 + 18 × 1, 4 × 12, 12 और 18 कितने हो गए 30। आपसे पूछा गया ए और बी अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ए से करा दो, काम कितना आपके पास 30 और क्षमता कितनी है 3, 10 दिन तो लेगा ए। बी से करा दो, काम कितना है 30 और क्षमता कितनी है 1, तो 30 दिन लेगा ये, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे जी आंसर।
ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन